प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार सलाम जय मसीह की। मैं बिन्नी जॉन यीशुआ फाउंडेशन से, और आज के दिन में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द पर चर्चा करेंगे, जो धर्मी या धार्मिकता क्या है। धर्मी और धार्मिकता की जो परिभाषा है वो क्या है, बिब्लिकली क्या है, हम उसको समझने का यत्न करेंगे। वैसे तो अगर हम धार्मिकता की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग धार्मिकता के संबंध में बहुत सारी बातें है ना बताते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन वास्तविक में धार्मिकता का मतलब क्या है इसको लोग समझने का यत्न ही नहीं करते हैं। मत्ती 5 उसके 20 पद में एक बात बोली यीशु मसीह ने, तुम्हारी धार्मिकता फरीसियों से अधिक हो, शास्त्रियों से अधिक हो, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हो। अब यहाँ पर एक बात देखने के लिए मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, कोई मैं नहीं कह रहा, और मुझे बाइबल से जो कुछ सीखने के लिए मिलता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो जो धार्मिकता का मतलब है यहाँ पर जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जैसा वो करते हैं उनसे कहीं ज़्यादा बढ़कर के हमारा जीवन होना चाहिए। तो आखिर धार्मिकता का तात्पर्य क्या है? धार्मिकता को हम दो भागों में बोल सकते हैं या दो तरीके से कह सकते हैं। नंबर 1 नैतिक और नंबर 2 न्याय। क्योंकि बाइबल में जब धार्मिकता की बात आती है, धर्मी की बात आती है, तो है ना वहाँ पर जस्टिस भी इस्तेमाल होता है कई जगह पर बाइबल में, यानी न्याय भी इंडिकेट करता है कि धार्मिकता है। धार्मिकता की साधारण जो परिभाषा है, नैतिक रूप से जो अच्छा है यानी अच्छा करना चाहिए, धार्मिक या नैतिक कानूनों का पालन करना चाहिए। ये दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि करनी चाहिए। अब यहाँ पर दो तरीके की धार्मिकता हमें देखने के लिए मिल सकती है। हम दो तरीके की धार्मिकता की बात कर लेते हैं। नंबर 1 वो जो कि परमेश्वर की तरफ से धार्मिकता प्राप्त होती है, जो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है। जैसा कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं। व्यवस्था के कामों से हम धर्मी नहीं ठहराए गए हैं, ये बिल्कुल वास्तविकता है, इससे हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात को हम इस तरीके से ही देखें और दूसरे एंगल पर ना देखें तो धार्मिकता शब्द का जो सही मतलब है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा। पहली बात तो ये कि है ना, हमें ये समझना चाहिए कि बाइबल के अंदर जो धार्मिकता शब्द है ये, या धर्मी शब्द जब हम पढ़ते हैं, या ये शब्द जो धर्मी या धार्मिकता शब्द है ये कहाँ से आता है? ग्रीक भाषा का डिकाई ओसून एक शब्द है जिसका अनुवाद किया गया है, और उस अनुवाद में दूसरों के सामने धर्मी ठहरना, मतलब इस तरीके से उसका ट्रांसलेशन है। यानी कि हमारे जो काम हैं वो दूसरों को भाएं या दूसरों को अच्छे लगे, वही धार्मिकता का पहला पड़ाव है। दूसरा ग्रीक शब्द का जो दूसरा जो मीनिंग निकलता है इस शब्द का, वो है न्याय। धार्मिकता के न्याय पूर्ण कार्य करना या तर्क संगत बातों को सामने रखना। अगर हम इसको इस तरीके से देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने दोनों तरीके से इसको समझाने की कोशिश की। पहली बात तो ये कि ना हमें परमेश्वर की तरफ से धार्मिकता मिलती है, ये बात है ना सत्य है कि उसका अनुग्रह हुआ तो इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराए गए। लेकिन सांसारिक रूप में प्रभु यीशु मसीह ने एक एक बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। हम उन बातों को नहीं समझ पाए, बस केवल चिन्ह चमत्कार
चंगाई से ज़्यादा हमने कुछ नहीं समझा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर के हो, तभी तुम स्वर्ग के राज्य में जा सकते हो। इसका मतलब वो स्वर्ग के राज्य की बात करता है, दुनिया की बात ही नहीं कर रहा है। वो दुनिया में क्या है क्या नहीं है कैसा है उससे कोई बात नहीं करता है, लेकिन दुनिया में रहते हुए कुछ क्रियाओं को करना होगा। दुनिया में रहते हुए कुछ जो धार्मिक सिद्धांत हैं उनको पूरा करना पड़ेगा। और वो धार्मिक सिद्धांत किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने पूरे किए और किस तरीके से, अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 3 के 15 पद में पढ़ते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कहते हैं, क्योंकि वो भविष्यवक्ता के रूप में हैं, क्योंकि वो प्रचार कर रहे हैं कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। लेकिन वो बपतिस्मा दे रहे हैं किस लिए? क्योंकि मन फिरा करके पापों से पश्चाताप करके और बपतिस्मा लें, यानी अपने पुराने मनुष्य तत्व को बिल्कुल ख़त्म करें और एक नए मनुष्य तत्व के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत करें। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह उनके पास में जाते हैं तो यीशु मसीह से वो कहते हैं कि मुझे तुम्हें बपतिस्मा देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मैं तुमसे बपतिस्मा लूँ तो ज़्यादा अच्छा है। यानी बहुत वार्तालाप हुई होगी, लेकिन शॉर्ट में वहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लेने के लिए जाते हैं और यूहन्ना कहते हैं कि मुझे तुमसे बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। लेकिन यीशु मसीह क्या कहते हैं? कहते यह हमारे लिए सभी धार्मिकता को पूरा करने के लिए उपयुक्त है। 3:15 में कहते हैं, क्योंकि यीशु के से अनुरोध करते हैं कि यीशु से अनुरोध करते हैं यूहन्ना से कि ये तो धार्मिकता का है, यानी कि ये आत्मिक धार्मिकता और सांसारिक धार्मिकता दोनों के साथ मेल जोल बना करके चलना है। अभी कहेंगे कि मैं तो सांसारिक धार्मिकता की बात कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अलग सी बात लग रही है। लेकिन मैं इसको दूसरे और पहलू में दूँ तो यीशु मसीह ने जो कहा मत्ती 6 उसके 33 पद में, तो कहते पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, यानी उसकी धार्मिकता की खोज करो, तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। कहने का मतलब है कि हमें सारी वस्तुएं कब मिलेंगी? जब हम उसकी धार्मिकता का क्या करेंगे? पालन करेंगे, धार्मिकता की खोज करेंगे, उसके राज्य की खोज करेंगे। लेकिन हमारा जो सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि है ना, हम धार्मिकता की खोज करते नहीं। दूसरे बातों में अगर हम देखें तो पौलुस यहाँ पर इस रीति से भी कहते हैं रोमियो के अंदर कि धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा, जैसे लिखा है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। लेकिन वही पौलुस जो है, पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री में, और पौलुस 2 कुरिन्थियों 9 में कुछ इस तरीके से बयान करते हैं धार्मिकता के लिए इस तरीके से बयान करते हैं कि हमें बिथराना चाहिए, यानी कि जो बिथराते हैं, जो दान देते हैं, वो लोग धार्मिक कार्य करते हैं, मतलब धार्मिक प्रक्रिया। कहने का मतलब यहाँ पर सबके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया जाए, यानी जो दूसरों पर परोपकार करते हैं। दूसरों पर परोपकार करने वाले व्यक्ति धार्मिक गिना जाता है। पवित्र शास्त्र को पढ़ना, बाइबल का अध्ययन करना, चिंतन करना, मनन करना, प्रार्थना करना, विनती निवेदन रखना, चर्च जाना, सभाओं में जाना, विशेष दान देना सभाओं के लिए या चर्च के लिए या किसी और कार्य के लिए, ये धार्मिकता में नहीं है। ये हमारे व्यक्तिगत उत्थान के लिए है, आत्मिक जीवन को उन्नत करने के लिए है। लेकिन धार्मिकता का जो पहलू है वो बिल्कुल अलग है। पहले उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो। वो क्या चाहता है? यीशु मसीह ने आकर के किया क्या? सारे धार्मिकता के कार्य किए। अब यहाँ पर हम देखते हैं, एक एक बात को देखें तो वो धार्मिकता के कार्य करता गया और हम लोग जो है उसके धार्मिकता के कार्यों को देखते चले गए। हम याकूब की पत्री के अंदर देखते हैं, याकूब 2 उसके 14 से 26 के अंदर धार्मिकता और विश्वास के कार्यों के बीच में जो संबंध की बात करता है वो,
यानी कि धार्मिकता और विश्वास यानी कि दोनों के बीच में एक संबंध है जो संबंध होना चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि विश्वास, याकूब कहते हैं कि विश्वास कर्म के बिना मरा हुआ है। हम इसको क्योंकि शॉर्ट संदेश होता है तो इसलिए हम ज़्यादा अध्ययन नहीं कर रहे हैं। याकूब 2 में आप इसको पढ़ सकते हैं। और वहाँ पर वो कहते हैं कि मूसा की व्यवस्था के विरुद्ध पापों से बचना, ये नहीं लगता कि हम इससे बच पाएंगे अगर मूसा की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं तो। लेकिन फिर भी अपने कर्मों के अनुसार जो कर्म हम करते हैं, यानी कर्म जो है हमारे वो प्रधान हो जाते हैं यहाँ पर, अगर हम याकूब की पत्री को पढ़ते हैं तो एक बात यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कि है ना, जब हम बात करते हैं इब्राहिम की, जो विश्वास का पिता कहलाते हैं, अगर इब्राहिम की बात करते तो अब्राहम जब वो थे तब उनको बुलाया गया और उनको कहा गया कि तुम्हें उस देश में जाना है जहाँ पर मैं तुम्हें लेकर के जाऊँगा। तो उन्होंने क्या किया कि परमेश्वर पर विश्वास किया, भरोसा किया। ये उनके लिए धार्मिकता गिनी गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात पर विश्वास कर लिया। ये उस समय धार्मिकता थी जब तक वो परमेश्वर के साथ नहीं थे, और परमेश्वर से के साथ होने के बाद, होने से पहले उन्होंने बहुत सारे, हो सकता है कि अपराध किया हो, गलतियां की हों, बहुत सारी कमियां हों उनके अंदर, लेकिन परमेश्वर ने हमारे पापों को वो जो कि नहीं देखता है, उसने नहीं देखा, और उसने सीधा सीधा सा अब्राहम को, जो कि उसका अच्छा चाल चलन था, क्योंकि धार्मिक जीवन को जीते थे वो, और धार्मिक जीवन को जी करके लोगों के लिए क्या करते थे, भलाई के काम करते थे, उनका वही जो स्वरूप था उन परमेश्वर को भा गया। अब परमेश्वर को जब वो स्वरूप भाया तो उसने उसको धार्मिकता का स्वरूप दे दिया, यानी उसने विश्वास किया, इसलिए उसने धार्मिकता। अब यहाँ पर अब्राहम का कार्य खत्म नहीं हो जाता। अब्राहम है ना एक बार धर्मी ठहरा दिए गए, लेकिन हम देखते हैं आगे चल करके, जो हम है ना बाइबल को पढ़ते हैं, अच्छे से अध्ययन करते हैं, तो बाइबल में लिखा है कि इब्राहिम जो हैं वो विश्वास से ही धर्मी नहीं थे, बल्कि कर्मों से भी धर्मी थे। अब उन्होंने जो कर्म करने के लिए दिया वो कर्म किया। उन्होंने कहा कि तू यहाँ से चला जा, वो चले गए। उन्होंने कहा तू यहाँ से उठ करके दूसरी जगह तंबू गाड़ दे, उसने वहाँ भी तंबू गाड़ दिया। उसने कहा अपने बेटे को इसहाक की बलिदान चढ़ा दे, तो उसने वो, यानी ये सब कर्म में था। वो दूसरे लोगों के लिए भी कर रहा था और अपने लिए भी कर रहा था। अब देखिए भलाई का काम क्या था कि उसने अपने भतीजे लूत को साथ लिया, लूत के साथ भलाई की। अब लूत के साथ ये भलाई थी, धार्मिकता गिनी गई उसके लिए, क्योंकि लूत को वो प्रेम करता था, और इसलिए उसने क्या किया, उसके साथ भलाई की, और यही भलाई उसके लिए धार्मिकता गिन ली गई। तो कहने का मतलब है कि अगर हम धार्मिकता की बात करते हैं तो धार्मिकता जो है वो हमारी किसी धर्म के आधार पर निर्धारित नहीं होती, ये परमेश्वर की इच्छा के ऊपर निर्धारित होती है। अगर वेबस्टर की एक डिक्शनरी है, वेबस्टर डिक्शनरी के अंदर 1828 में ये लिखी गई, और उस डिक्शनरी की सूची में अगर हम देखते हैं तो अधिक विस्तृत रूप से है ना एक विवरण मिलता है जो धार्मिकता का है। नंबर 1 वहाँ पर है ना कुछ इस तरीके से है, हृदय की पवित्रता और जीवन की शुद्धता। हृदय की पवित्रता और जीवन की शुद्धता, यानी दो बातें, यानी हृदय पवित्र होना चाहिए और जो जीवन है उसके अंदर भी शुद्धता होनी चाहिए। दिल और जीवन की ईश्वरीय व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। दिल और जीवन जो है, यानी दिल और जीवन यानी परमेश्वर की व्यवस्था के अनुरूप होना चाहिए। अब परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? अब परमेश्वर की व्यवस्था को जब आप है ना हम देखते हैं और जब बात करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, इस दुनिया में सबसे अच्छा जो उपदेश है, जो अभी तक माना जाता है, हालांकि सारा उपदेश अच्छा है, लेकिन मानव जीवन के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपदेश प्रभु यीशु मसीह का अगर पाया जाता है, और जिसको पूरी दुनिया है ना फॉलो करने की कोशिश करती है, और सबसे ज़्यादा है ना वो मान्य है, वो है मत्ती 5 का, यानी पहाड़ी उपदेश। अब पहाड़ी उपदेश में देखें तो पहाड़ी उपदेश के अंदर ना एक ही बात नहीं है, बहुत सारी बातें आपको वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। यानी दीनता की बात करते हैं, धन्य होंगे दीन होंगे। तो कहने का मतलब दीनता चाहिए, नम्रता चाहिए, खोजी होने चाहिए,
हमें कहने का मतलब है कि हमारे हर परिस्थिति में परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना करके रखना चाहिए। और यहाँ पर हम देखते हैं धर्मशास्त्र में प्रयुक्त जो धार्मिकता है, जिसमें इसका मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है, पवित्रता के लगभग बराबर है। यानी कि दोनों, यानी पवित्रता और धार्मिकता दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू के रूप में हैं, लेकिन दोनों अलग अलग क्रियाएं करते हैं। यानी दोनों अलग अलग हैं, यानी कि एक सिक्के का ये पहलू और एक सिक्के का ये पहलू, लेकिन दोनों को मिला करके ही कोई व्यक्ति परमेश्वर के योग्य बन सकता है। पवित्रता आपकी इंटरनल है और धार्मिकता आपकी एक्सटर्नल है। यानी कि जो आप धार्मिक कार्य करते हैं वो है ना लोगों को दिखाई देते हैं, यानी कि जो भलाई के काम करते हैं। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, बहुत सारी बातें हैं। जैसे आप किसी गरीब को देखते तो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के पास कपड़े नहीं है कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के पास ना दवाई गोली नहीं है उसके पास साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के पास खाने के लिए नहीं उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यानी उसके लिए आप क्या करते हैं, यानी कितना बिथरा सकते हैं आप, ये धार्मिकता है। लेकिन हम इस संसार के अंदर देखते हैं हर व्यक्ति अपने लिए जी रहा है कि मुझे चाहिए, बस मेरा भला हो जाए, किसी का भला ना हो। तो धार्मिकता नहीं है ये, इसको धार्मिकता है अकॉर्डिंग टू द बाइबल ये धार्मिकता में नहीं आता है। तो हमें धार्मिकता का मतलब अच्छे से समझना चाहिए। और यहाँ पर हम देख देते हैं कि ये जो है पवित्र स्नेह के साथ संक्षेप में एक सच्चा धर्म यही है। मतलब ये जो डिक्शनरी के अंदर जो इसका जो परिभाषित किया गया है उसका मैं स्वरूप बता रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, परमेश्वर पर लागू है ये उसकी प्रकृति की पूर्णता या पवित्रता। हाँ, यानी प्रकृति की पूर्णता या पवित्रता, यानी दोनों ही हो सकती हैं। सटीक, सीधा, विश्वास योग्यता। अब परमेश्वर ने कहा कि तुम्हें जैसे मिला है वैसे तुम भी दूसरों को दो, तो ऐसे तुम्हें सेहतमंद मिला है तुम भी सेहतमंद बांट दो। यानी कि कहने का मतलब अपने जो विधवा हैं, जो है ना तुम्हारे अनाथ हैं, उनकी सुधि लो। हम लोग कितने लोगों की सुधि लेते हैं, या है ना अपने जीवन में कितने हम लोग जो सुधि लेते जानते किन लोगों की लेते हैं, जिनको हम जानते हैं, जो हमारे अजीज हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, भाई बंधु हैं, और हम कहते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया। नहीं, हमें चाहिए कि उन लोगों को जिनको हम जानते नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ भलाई की और हमें ना चुन करके अलग किया। और यही आना परमेश्वर का प्रेम है। तो हम परमेश्वर के प्रेम को कैसे प्रदर्शित करते हैं दूसरे लोगों के सामने? सिर्फ यही बता करके कि यीशु मसीह हमारे लिए आ गया, इतना ही काफ़ी नहीं, बल्कि बाइबल कहती है कि हाँ, लोग जो हैं हमारे भले कामों को देख करके परमेश्वर की बढ़ाई करने पाए। यही धार्मिकता है। लेकिन हम अपनी धार्मिकता को केवल और केवल पवित्र शास्त्र पढ़ने से, चर्च जाने से, दुआ प्रार्थना करने से, सभाओं में जाने से, या चर्च में या किसी और फंक्शन के लिए दान देने से, इसी से धार्मिकता को हम का आकलन कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हमें चाहिए कि ना इससे आगे बढ़े। तीसरे नंबर पर मसीह की सक्रिय और निष्क्रिय आज्ञाकारिता, यानी कि जो सक्रिय रूप में और निष्क्रिय रूप में भी हैं। यानी कि जो है ना उन्होंने प्रत्यक्ष रूप में कही है और जो अप्रत्यक्ष रूप में उन्होंने इंडिकेट किया है, उसको दोनों की के अंदर जो है हमारी आज्ञाकारिता होनी चाहिए, और जिसके द्वारा परमेश्वर का नियम पूरा होता हो, यानी जिसके द्वारा परमेश्वर का नियम भी पूरा होता हो। दानियल 9 उसके 7 पद के अंदर हम है ना कुछ बातों को देख सकते हैं। आप है ना पढ़ लें, क्योंकि मैं शॉर्ट मैसेज ही देता हूँ आपके लिए, इसलिए बार बार है ना मैं रेफरेंसेस बता देता हूँ। दानियल 9 उसके 7 पद को आप पढ़ सकते हैं। चौथी बात जो है ना डिक्शनरी में जो परिभाषित की है, ये धार्मिकता शब्द की न्याय, आदमी और आदमी के बीच समानता, यानी कि किसी भी आदमी के, किसी मनुष्य के बीच में एक समानता रखे। कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई काला नहीं, कोई गोरा नहीं, यानी एक समानता। यानी परमेश्वर का आत्मा सब में है। परमेश्वर की जो आत्मा है वो सबके अंदर कार्य करती है, सबके अंदर श्वास उसने ही भरा है, उसी के द्वारा जीवन मिला है। तो कोई भी व्यक्ति हमारे लिए अशुद्ध नहीं है, सब लोग है ना अच्छे हैं। हो सकता है कि वो रंग में है ना क्या बोलते हैं, जलवायु के कारण किसी जगह की जलवायु ऐसी है कि वहाँ पर ज़्यादा काले लोग हैं, किसी जगह के ज़्यादा गोरे लोग हैं, और किसी जगह नॉर्मल लोग हैं। तो इन सब के सब परमेश्वर की रचना है, तो एक समानता ना होनी चाहिए, यही धार्मिकता है। लेकिन हम लोग है ना उसमें फिर ना ऊँचा है ना नीचा है, यानी कि ये गरीब है ये अमीर है, ये ना ये राजा है ये रंक है, ये ना
ये मतलब बहुत सारी बातें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ महत्वपूर्ण बातें जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं। अगर हम इसको देखते हैं लूका 1:75 के अंदर है ना, आप इसका थोड़ा सा ना एक विवरण है ना देखेंगे जो न्याय के विषय में बात करता है, यानी कि न्याय की बात होनी चाहिए। और जो पांचवी बात है वो है यहोवा हमारा धर्म है, यानी कि धर्म जो है वो हमारा यहोवा है, धार्मिकता जो है हमारी यहोवा है, यानी परमेश्वर है, परमेश्वर के अलावा कुछ भी नहीं है। तो परमेश्वर को समझना चाहिए। यिर्मयाह 23 उसके 6 पद के अंदर हम इस बात को अवश्य देखें, ताकि ना ये यिर्मयाह 6:23 के 23:6 के अंदर सॉरी 23:6 यिर्मयाह 23:6 को अवश्य देखें, ताकि हम बहुत सारी बातों को समझ सकें। सबसे पहली बात तो ये कि धार्मिकता शब्द का जो उपयोग है या ना के मतलब धर्मी शब्द कहाँ पर इस्तेमाल हुआ, हाँ, पहला उल्लेख कहाँ पर मिलता है, उत्पत्ति 15 उसके 6 में मिलता है। जो अब्राम जब अब्राम था, इब्राहिम नहीं अब्राम थे, जिसे बाद में इब्राहिम और इस परमेश्वर के नाम से जाना गया, यानी परमेश्वर ने इब्राहिम नाम रखा और परमेश्वर ने उसी को उसी नाम से जाना, के बीच का अंश ना आपको देखने के लिए मिलता है। और वहाँ पर हम पढ़ते हैं मती उत्पत्ति 15 उसके 1 से 6 पद के अंदर पूरा विवरण दिया है। इन बातों के बाद यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा कि अब अब्राम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यधिक बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। और अब्राम ने कहा, हे यहोवा, मैं निसंतान हूँ, मुझे क्या दिया, और यह दमिश्क का एलिएजर मेरे घर का भंडारी है। और अब्राम ने कहा, देख, तूने मुझे कोई संतान नहीं दी, कोई बीज नहीं दिया, और देखो जो मेरे घर में है उत्पन्न हुआ है वही मेरा वारिस होगा। यानी कि वो अपनी बयान कर रहा है। लेकिन है ना हम आगे है ना जब जैसे से उसको पढ़ते हैं तो परमेश्वर कहता है, अब स्वर्ग की ओर दृष्टि करके तारों को बता कि क्या तू इनको गिन सकता है। और उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। और उसने यहोवा पर विश्वास किया और उसने उसे उसके लिए धर्म गिना। अब यहाँ पर देखिए कि जब उसने देखा और अब देख करके ना उस पर विश्वास कर लिया, यानी कि ये उसके ना विश्वास करने के द्वारा वो क्या हुआ, धर्मी ठहराया गया। लेकिन जब कर्म की बात आती है तो कर्म है ना अलग क्रिया है। कर्म की बात जो क्रिया है वो बिल्कुल अलग है। हमारा जो है ना व्यवहारिक जीवन है वही धार्मिकता में आता है। हम कितने लोगों के साथ, यीशु मसीह ने ना उसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए। मान लीजिए किसी के साथ कोई बुरा हो रहा है तो उसको क्या करना है, उसके साथ में भलाई करनी है। मान लीजिए हम उसके पहले चिन्ह चमत्कार को देखते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि एक प्रतिष्ठा की बात आ गई, एक विवाह का अवसर है और विवाह के अवसर में वहाँ पर दाखरस खत्म हो जाता है। और अक्सर आप अगर मान लीजिए आज भी आप कहीं पर शादी में जाते हैं और कोई वस्तु खत्म हो जाती है, कोई चीज़ खत्म हो जाती है, तो आप अक्सर ना बोलते हैं, यार हम गए थे और ना हमें खाने के लिए ये चीज़ नहीं मिली क्योंकि ख़त्म हो गया। तो वो बाद में आप 10 लोगों से भी चर्चा करते हैं। तो यही स्थिति वहाँ पर शायद उस शादी के समय में थी काना के अंदर। लेकिन परमेश्वर ने वहाँ पर अपने कार्य को प्रकट किया भलाई के रूप में, और यही धार्मिकता का कार्य था कि उन्होंने हम उसको वहाँ पर चमत्कार भी देख रहे हैं। लेकिन यीशु ने पानी को दाखरस बनाया, ये चमत्कार है। लेकिन उसके दूसरे पहलू, मैंने कहा कि 2 पहलू हैं, एक ना पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे 2 पहलू होते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी पवित्रता और धार्मिकता के 2 पहलू होते हैं। एक ना पवित्रता वो जो स्वयं है, जो है ना अंदर है, और एक वो जो बाहर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, पानी को दाखरस में तब्दील किया और उनके लिए एक भलाई हो गई। यानी ये उनके धार्मिकता का कार्य था। जैसे वो हमने कहा यूहन्ना ने बपतिस्मा जब दिया तो ये उनके लिए धार्मिकता का कार्य था, क्योंकि वो बताते हैं कि ये धार्मिक क्रियाएं मुझे पूरी कर लेने दो। तो इस तरीके से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। और अगर हम और बात करते हैं, आगे देखते हैं, तो पतरस के बारे में हम पढ़ते हैं, उसके बारे में प्रचार करते हैं, सुनते हैं, अनेकों बार ना सुना है। पतरस नाव पर है, यीशु मसीह झील पर हैं, पानी पर लहरें उठ रही हैं, यीशु मसीह चल करके आ रहे हैं और चेले डर जाते हैं। लेकिन फिर से ना वो देखते हैं कि यीशु है, तो
पतरस कहता है, क्या मैं है ना चल करके आ सकता हूँ? तो यीशु ने कहा, हाँ अवश्य आप आ सकते हो। और यीशु ने पतरस को बुला लिया। अब पतरस ने बुला लिया। अब ये उसका विश्वास था कि प्रभु ने बुलाया है, लेकिन मुझे है ना जाना ही है क्योंकि प्रभु ने बुला लिया है। अब है ना उसने लेकिन परंतु कुछ भी नहीं है ना बात की, और वो उतर गया पानी में। और पानी में उतरने के बाद वो डूबता नहीं है और वो सीधा सीधा चलता रहता है। और जैसे जैसे चलता रहता है, उसके बाद उसके है ना, ये उसकी आत्मिक क्रिया थी। और जो ये उसका विश्वास था, विश्वास से उसने ना क्योंकि धर्मी विश्वास से ठहरा है वो, क्योंकि परमेश्वर पर अनदेखा विश्वास किया है उसने इस वक्त में, क्योंकि प्रभु है ना सामने है तो मुझे बचा ही लेगा। यानी कहने का मतलब वो है ना मुझे बुला रहा है तो मुझे जाना ही चाहिए। ये ना उसकी आज्ञाकारिता जो है उसकी धार्मिकता गिनी गई, और वो चलने भी लगा, पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसने लहरों को देखा, वो गिरने लगा। अब है ना प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कह सकते थे, मैंने तो कहा था कि तुझसे ना तू आ जा, और तू चलने भी लगा, तू आता भी रहा। अब तू है ना क्यों है ना दुनिया की तरफ देख रहा है? तू क्यों दुनिया के जैसे सोचने लगा? लहरें इतनी चीज़ें उठ रही हैं, मेरे पाँव नीचे अंदर घुसे हुए हैं, कहीं ऐसा ना वो डूब जाऊं। तो वास्तव में वो डूबने लगा। और जब डूबने लगा तो उसके वक्त में है ना प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? अपना हाथ बढ़ाया। ये धार्मिकता है। यानी कि उस व्यक्ति में पतरस को जरूरत थी कि है ना कोई उसकी मदद करे, यानी कोई धार्मिक कार्य उसके लिए जीवन में हो जाए। तो ये धर्म यानी कि कर्तव्य है ना उसका, या कह सकते हैं उसको न्याय संगत बातें, या कह सकते हैं उसको कि नैतिक व्यवहार। यानी कि एक व्यक्ति डूब रहा है, उसको हमें बचा लेना चाहिए। तो हम अपने जीवन में कितने लोगों को बचाते हैं, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। और यही धार्मिकता का एक सबसे बड़ा वो है कि धार्मिकता जो है हमारे जीवन का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा भाग है, जिसको हमें समझना चाहिए। अगर हम एक बात को देखें, निष्कर्ष की बात तो ये निकल करके आती है कि धर्मी शब्द को आमतौर पर उस चीज़ के रूप में संदर्भित किया जाता है जिसे आप नैतिक रूप से सही या उचित मानते हैं। जैसे आप लोग ना सही या उचित मानते हैं, और इसके बारे में मनुष्य अलग अलग राय दे सकते हैं, कोई वो नहीं है। लेकिन धार्मिकता की व्यापक परिभाषाएं भी हो सकती हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। हम इस बात को कहते हैं, बाइबल सिखाए धार्मिकता इस बात पर आधारित है कि परमेश्वर उस पर क्या कहता है, और जो हमें उसकी दृष्टि में सही बनाता है, वो बातें हमें परमेश्वर की दृष्टि में सही या धर्मी बनाती हैं। अब मान लीजिए हम है ना किसी गरीब आदमी को देख रहे हैं, किसी भूखे व्यक्ति को देख रहे हैं। अब है ना परमेश्वर चाहता है कि है ना उसको खाना दिया जाए, लेकिन हम उसको देख करके अनदेखा कर देते हैं। हमारे किसी अजीज के पास में कोई कपड़ा नहीं है, कोई बेचारा ना जा रहा है, उसके पास कपड़ा नहीं है, लेकिन हम उसको नंगा देख रहे हैं और उसको कपड़ा नहीं दे सकते। कहने का मतलब है कि कोई हमारे घर पे आता है और हम उसको ना ऐसी निगलेक्ट कर देते हैं। तो ये है ना सब बातें हमारी नैतिक व्यवहार में आती हैं, जो हमारे लिए धार्मिकता गिनी जाती है। इसीलिए बाइबल कहती है कि लोग तुम्हारे भले कामों को देख कर, तुम्हारी धार्मिकता के कामों को देख करके परमेश्वर की बढ़ाई करने पाए। अगर हम ऐसा करते हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं करते तो हमें करना चाहिए। धार्मिकता का मतलब है हमें अपने जीवन के अंदर नैतिक मूल्यों का, जो नैतिकता के मूल्य हैं, जैसे यीशु मसीह ने पूरा किया, वैसे हमें करना चाहिए। यीशु मसीह ने नहीं, हम देखें कि बाइबल के किसी भी कैरेक्टर को उठा करके देख लें, किसी भी नबी को, किसी दास को उठा करके देख लें, किसी भी चेले को उठा करके देख लें, उन्होंने व्यवहारिक और नैतिक बातों को अवश्य पूरा किया है। यानी दूसरों के लिए जीवन को जिया है। हमारा जीवन कैसा है? हम मसीह तो कहलाते हैं, हमारा बहुत बड़ी शान से कहते हैं हम धर्मी हैं। मैं तो 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 4 घंटे प्रार्थना करता हूँ। अच्छी बात है, प्रार्थना करना अच्छी बात है, आपके व्यक्तिगत उत्थान के लिए हो सकती है, लेकिन वास्तविकता में वो धार्मिकता में गिन ली जाए ऐसा नहीं है। क्योंकि धार्मिकता तो एक बार है ना परमेश्वर ने हमें दी, और वो धार्मिकता हमारी हमेशा के लिए नहीं है। उसके बाद हमारे नैतिक मूल्यों पर ना निर्धारित होती है, यानी हमारी दिनचर्या पर निर्धारित होती है कि हम किस तरीके का व्यवहार अपने जीवन में करते हैं, और वो व्यवहार हमारे लिए धार्मिकता बन जाता है। तो अपने जीवन में हम जांचें परखें, क्या वास्तव में हम धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं। अगर जी रहे हैं बहुत अच्छा है, अगर नहीं जी रहे हैं तो हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए ताकि हम धार्मिक जीवन को जी सकें और परमेश्वर की महिमा हम कर सकें। परमेश्वर हम सभी को आशीष और बरकत दे। हो सके तो इस वीडियो को दूसरे तक भी पहुंचाएं ताकि लोग इसके द्वारा आशीषित हो सकें। आप हमारी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं, www.yeshuafoundation.in।
तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छे संदेश मिल जाएंगे। आप वहाँ पर देख सकते हैं। परमेश्वर आप सभी को एक बार फिर से बहुत दया के साथ आशीष दें। आमीन।